अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपको एलोपेशिया का मसला है, तो इस शैम्पू को यूज़ करें, घर में बनाएं। जस्ट 2 चीज़ों से ये शैम्पू बनेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस शैम्पू को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने लिए हैं अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बालों को गिरने से रोकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा और आपके बालों को जो फ्रीज़ी हुए हैं उनको सिल्की और स्मूथ बनाएगा। इसके साथ हमने जो लिया है वो है राइस को आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है। आपने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड लिए हैं तो 2 चम्मच ही राइस के हों। इसको भिगो दिया था मैंने और इसको अब आप क्या करेंगे कि दोनों चीज़ों को आपने बॉईल करना है, लेकिन बॉईल करने का मेथड थोड़ा सा इसका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने 1 कप पानी को बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। बॉईल करने के बाद आपने ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं सबसे पहले इनको बॉईल करना है। इनको बॉईल करने के बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाएं तो फिर आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। राइस आपने बाद में ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं और इस तरह का जब लिक्विड सा बन जाएगा यानी जेल टाइप बन जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इतना सा आपने पकाना है कि राइस आपके बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो। फ्लैक्स सीड्स आपके बॉईल होने चाहिए, राइस इतने बॉईल ना हो। क्योंकि हमें राइस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि वो बिल्कुल ही उसकी पिच जो होती है हमें जस्ट वो चाहिए। इससे ज़्यादा राइस को नहीं पकाना आपने। इस तरह से पक जाएगा। जब फ्लैक्स सीड्स अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो आपके पास कोई भी मलमल का कपड़ा हो या फिर कोई भी रुमाल हो तो आपने उसमें इनको डाल लेना है और उससे इसका जो जितना भी जेल होगा वो आपने निकालना है। आप कोई भी मलमल का दुपट्टा ले लें तो उससे भी ये निकल जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको मलमल के दुपट्टे में डाल लिया और आपने इसको अच्छी तरह से जितना भी इसका जेल है वो आपने निकाल लेना है। याद रहे कि ये जो जेल आपने निकालना है ना, इस जेल को बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, ठीक सा रखना है ताकि आपके बालों पे ये स्टे कर सके। तो ये जो शैम्पू मैं बना रही हूँ इससे आपके जो फ्रिज़ी हेयर्स हैं वो बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके अगर डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप 1 टाइम यूज़ में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। आपके सर की जेल में जितनी भी सिकरी खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल और आपके बाल जो फ्रीज़ी हुए हैं वो सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और आपके बालों का गिरना भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर रेगुलर इस शैम्पू को यूज़ करेंगे तो आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और न्यू हेयर्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इस तरह से जितना भी जेल है उसको निकाल लेना है किसी साफ़ बर्तन में। निकालने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी आप शैम्पू ले लें, बेबी शैम्पू ले लें या फिर कोई सा भी शैम्पू जो आप रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो शैम्पू आपने ले लेना है। और याद रहे आप ये जो जेल है इसको बच्चों के शैम्पू में ऐड करके, बच्चों के शैम्पू में मिक्स करके, अगर आपके बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या आपके बच्चों के बाल बहुत पतले हैं तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों के सर पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है ये, आपके बच्चों को डैंड्रफ से भी बचाएगा और इसके साथ साथ आपके बच्चों के जो हेयर की ग्रोथ है उसको भी बढ़ाएगा। मैंने यहाँ पे शैम्पू जो नॉर्मल घर में यूज़ होता है मैंने वो लिया है, कोई महंगा शैम्पू नहीं लिया, इसलिए कि आपको इसके रिज़ल्ट पता चलें। तो इसमें जितना भी जेल है आपने 3 से 4 चम्मच जेल के हैं, तो ये जेल आपने अपने जो शैम्पू है उसमें ऐड कर लेना है। इसको रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करें। जब भी आपने शैम्पू करना है तो जिस शैम्पू में ये जेल ऐड किया होगा आपने वही अपने बालों में लगाना है। इससे जितने भी आपके बालों में डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी और फ्रीज़ी हेयर्स सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। इसको आपने रेगुलर यूज़ करना है, रेगुलरली अपने बालों में अप्लाई करना है। जिस तरह से आम रूटीन में आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अपने बच्चों के बालों में भी लगाएं और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स पाएँ। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। जेल की कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है ताकि
बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, आपके बालों में स्टे कर सके। और आपने इसको अपने हाथ पे इस तरह से अप्लाई करके और बालों की जो स्कैल्प है उसमें लगाना है। बालों की जड़ों से लेके बालों के रूट्स तक आपने इसको लगाना है और फिर अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। इससे आपके बालों में जितनी भी डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी और बालों में जो ऑयलीनेस आ जाती है वो भी नहीं रहेगी।